मैंने एंजल वन के अकाउंट में डिलीवरी शेयर्स बाई करने के लिए 5,000 रुपये ऐड किए थे, लेकिन अनजाने में 5,002.96 रुपये के शेयर्स बाई हो गए। जब मैंने अगले दिन एंजल वन का ट्रेडिंग बैलेंस चेक किया तो वह बैलेंस ये था। दोस्तों, जो मैंने गलती की है वो गलती आप मत करना, वरना आपका भी ट्रेडिंग बैलेंस माइनस में दिखाई देगा। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी गलतियां और सावधानियां हैं जिनका हमें हर बार शेयर्स बाई करते टाइम ध्यान रखना है। जो भी आप शेयर्स बाई करने जाओ तो उस बाई करने वाले शेयर्स को वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और उस शेयर पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए टाटा स्टील पर क्लिक करके यहाँ बाई पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ मैं डिलीवरी को सेलेक्ट रखता हूँ और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स में जितनी क्वांटिटी बाई करनी है उतनी क्वांटिटी यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि मैं यहाँ 100 क्वांटिटी डालता हूँ। क्वांटिटी डालते ही यहाँ मार्जिन रिक्वायर्ड का अमाउंट दिखाई देगा। यहाँ 15,822 रुपये दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ आपको चार्जेस पर क्लिक करना है। यहाँ मुझे टोटल चार्जेस 18 रुपये 81 पैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एरोस पर क्लिक करके आप सभी चार्जेस देख सकते हैं। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है 100 शेयर्स बाई करने के लिए हमें 15,822 रुपये ही ऐड नहीं करने हैं, बल्कि 15,822 प्लस 18 रुपये 81 पैसे, मतलब कि 15,840.81 रुपये से ज़्यादा अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा। मैंने गलती यहाँ पर यह की थी, मैंने टोटल बाई अमाउंट तो कंसीडर किया था, लेकिन बाई करते टाइम जो चार्जेस लगते हैं उन्हें कंसीडर करना मैं भूल गया था। और जब अगले दिन ट्रेड सेटलमेंट हुई तो मुझे यहाँ ट्रेडिंग बैलेंस माइनस में दिखाई दे रहा था। तो आपको हमेशा बाई अमाउंट के साथ चार्जेस को कंसीडर करके चलना है। अब आपको यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट है, मतलब कि जब मैं मार्केट ऑर्डर में बाई करता हूँ तो प्राइस हर सेकंड चेंज होती रहेगी। तो इसके लिए आपको 10-20 रुपये का मार्जिन ज़्यादा लेकर चलना है। कहने का मतलब है 15,822 प्लस 18.81 प्लस 20 रुपये, यानी कि 15,860.81 रुपये। अब आपको बैंक से 15,860 रुपये ही ऐड नहीं करने हैं, 15,865 रुपये ऐड करने हैं। मतलब कि हमेशा अमाउंट ज़्यादा ही ऐड करके चलना है ताकि ट्रेडिंग बैलेंस माइनस में ना दिखाई दे। अगर आपका ट्रेडिंग बैलेंस माइनस में दिखाई दे रहा है तो आपको जल्द से जल्द इस माइनस में गए बैलेंस को प्लस में लाने के लिए इस माइनस अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट हमें अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर लेना है। अमाउंट ऐड करते ही माइनस में गया अमाउंट ऑटोमेटिक पे हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको कभी भी माइनस में गए अमाउंट को इग्नोर नहीं करना है, उसे जल्द से जल्द पे कर देना है। अगर हम माइनस में गए बैलेंस को पे नहीं करते हैं तो डिले पेमेंट चार्जेस लगता है, जो कि 1.5% पर मंथ हर 15 दिन से वसूल किया जाएगा, जो कि अच्छी खासी पेनल्टी होती है। और जब तक आप इसे पे नहीं करते हैं तब तक ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रहे माइनस बैलेंस को जितना जल्दी हो सके पे कर दीजिए। अभी तक के वीडियो में मैंने डिलीवरी शेयर्स की बाई करने की बात की है। अगर आप इंट्राडे में शेयर्स बाई करते हैं और मेन बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स आप बाई कर लेते हैं और बैलेंस माइनस में चला जाता है तो इस केस में डरने की कोई बात नहीं है। जब आप इंट्राडे के शेयर्स उसी दिन सेल करोगे तो वो अमाउंट पे हो जाता है। और अगर बैलेंस माइनस में भी दिखाई दे रहा है तो अगले 2 वर्किंग डेज में वो माइनस बैलेंस सेटल हो जाता है। अगर 2-3 दिन के बाद भी वह बैलेंस माइनस में दिखाई दे रहा है या माइनस में बढ़ता जा रहा है तो उस माइनस अमाउंट को जल्द से जल्द पे कर दीजिए। इसके अलावा दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो टेलीग्राम पर मुझसे फ्री कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब वेल्थ पूल चैनल।